इस वक्त इमरान खान की ज़ुबानी आपको ये तबर्रेबाजी का मौका मिल रहा है। वाकई सारी काबीना जो है वो जमानत पर है और मुल्क से बाहर आप लोग सैर सपाटे करते फिर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अमीर अब्बास, लंदन में काबीना का इजलास और वहाँ भी फैसले ना होना, ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी मैं समझता हूँ। मुझे तो बहसीत कौम ये लगता है, क्योंकि दुनिया में मिसालें ढूंढने से शायद मिल सके, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि वहाँ से फिर प्रेस रिलीज भी जारी हो रही हो, वहाँ से बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काबीना बरतानिया से कर रही हो, और वो भी ये कि कोई डायरेक्शन भी नहीं दे पाए कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम IMF से डील कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इस माशी बवर से हम कैसे निकालेंगे। ये क्या बात हुई कि इतने दिनों के बाद भी कि वज़ीर आज़म जनाब अभी स्टे वहाँ पर बढ़ाएंगे और वज़ीर इत्तलात फरमा रही हैं कि जो कुछ है ये इमरान खान साहब की वजह से है, हम तो बरतानिया में हैं। बहुत शुक्रिया उसामा आपका। देखें, मसला ये है कि नून लीग ने हुकूमत बना तो ली, लेकिन हुकूमत है मखलूक, और ये हुकूमत ना बनती अगर मौलाना फजल रहमान और ख़ास तौर पे आसिफ अली ज़रदारी अपना किरदार अदा ना करते। तो अब मुस्लिम लीग नून ने जो मुलाकात की वहाँ, वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की मुलाकात की। यकीनी तौर पे शहबाज शरीफ साहब के वहाँ होते हुए पीछे रखते हुए होंगे अपने इत्तेहादियों के साथ, लेकिन मज़ीद फैसले जो हैं वो उनकी वापसी पे और यहाँ अब मुशावरत के बाद तय किए जाएंगे। जुमेरात को, यानी कमिंग जो थर्सडे है, उस पर शायद काबीना की मीटिंग भी है। फैसले चूँकि बहुत सख्त करने पड़ेंगे शहबाज शरीफ साहब को, और वो ऐसे फैसले होंगे जो कि अनपॉपुलर फैसले भी होंगे। लिहाजा मेरा ख्याल है कि चूँकि मखलूत हुकूमत है, वो खुद ये चाहते हैं, शहबाज शरीफ, नून लीग ये चाहती है कि सारा बोझ हम अपने ऊपर लेने के बजाय इस बोझ को अपने इत्तेहादियों पर भी डालें। अब ऐसा तो नहीं है कि मजे इत्तेहादी भी लूटते रहे इक़्तिदार के और सारा नजला जो है वो मुस्लिम लीग नून पर गिरता रहे। तो नवाज शरीफ की हद तक और मुस्लिम लीग नून की हद तक तो वहाँ पे मामला उन्होंने जरूर तय कर लिए होंगे, लेकिन वो यकतरफा तौर पे उसका ऐलान नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वहीं पे अब वो ऐलान कर देते कि हमने ये फैसले किए हैं और हम ये करने जा रहे हैं। हाँ, शबाब प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने तौर पर कुछ कर सकते हैं अनाउंसमेंट, लेकिन चूंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है तो उनको अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेना होगा। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कराची में ये खबरदार किया हुकूमत को, उन्होंने कहा कि हम मुस्तरद करते हैं किसी भी ऐसी कोशिश को कि जिसमें सब्सिडी खत्म की जाए। यानी वो भी जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत अनपॉपुलर जा रही है अवाम के अंदर, और अगर मजीद कोई अनपॉपुलर फैसला किया गया तो लोग और ज्यादा इस हुकूमत के दरपे हो जाएंगे। सही। अब अगर सब्सिडी यही लगता है अमीर अब्बास वजह है कि हुकूमत कोई फैसला ही नहीं ले पा रही। लेकिन एक एक दिन नूरुल आरफीन भारी गुजरा है, रोजाना डॉलर अब रिकॉर्ड बना रहा है, जिसके बारे में कहते थे कि जी हम आएंगे तो इसको भी कंट्रोल करेंगे, हम आएंगे स्टॉक एक्सचेंज को भी बेहतर कर देंगे, ये दावे थे। और उस वक्त भी इनको तो पता था कि क्या हो रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब और ये तजर्बाकार थे। अब ये जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कह दिया जी ये सारा कुछ इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है, क्या अब ये चीज़ बिकेगी, लोग इसको मानेंगे? नूरुल आरफीन, लोगों का मानना ना मानना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों ने 3.5 साल इमरान खान की ज़ुबानी समझ करके ये भी माना कि नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी चोर थे, तो लोगों के मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान में होना चाहिए था। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में होना चाहिए था। इस वक्त ये इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग्स जो हैं वो हो जानी चाहिए थी, कि जो अभी तक पेंडिंग हैं। वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई हद तक मज़ाक़खेज़ हैं। नवाज शरीफ किसका मसला है? पाकिस्तान का मसला है? नो, नवाज शरीफ नून लीग का मसला है, और अब नून लीग भी बाकायदा शीन लीग बन चुकी है। शहबाज शरीफ इज़ द प्राइम मिनिस्टर, नॉट नवाज शरीफ। तो फिर ये इतना ताम झाम करके बाकायदा, अभी वो आप बता रहे थे कि हमारे एक वफाकी वज़ीर हैं, वो भी बता रहे थे खुशखबरी कि जी नवाज शरीफ को जो है वो जल्द पाकिस्तान में आप देखेंगे। नवाज शरीफ को कौन देखना चाहता है? किसने इस हसरत का इज़हार किया है? और बाकी इस वक्त इन सब हरकतों से नून लीग अपनी भद उड़वा रही है, हंसी उड़ने का मौका मिल रहा है। इस वक्त इमरान खान की ज़ुबानी आपको ये तबर्रेबाजी का मौका मिल रहा है कि वाकई सारी काबीना जो है वो यानी ज़मानत पर है और मुल्क से बाहर आप लोग सैर सपाटे करते फिर रहे हैं। मरियम औरंगजेब जो कह रही हैं वो इसलिए माना जा सकता है कि जब लोगों ने इमरान खान की ज़ुबानी 3.5 साल तक ये गाना सुना कि पिछला वाला चोर था और उससे पिछला वाला डाकू था, तो अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा लोगों को भी ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए कि एक महीने में इतना बिगाड़ तो बहरहाल कॉमन सेंस है, 2 और 2 4 की तरह। ये बिगाड़ ओवर द ईयर्स का है, ये बिगाड़
1 माह का नहीं है। ताहम इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ इस वक्त मौजूद रह करके आपको इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, ना कि आप वहाँ जाकर के नवाज शरीफ के बगल में बैठ करके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। सही। अच्छा अमीर अब्बास, पॉलिसी तो कोई दे सकते हैं कि हम सब्सिडी खत्म नहीं कर रहे और यानी हम IMF के प्रोग्राम में नहीं जा रहे, फिर लोगों को पता तो चल जाए कि उसके बाद ये फिर किस तरह से मामलात को चलाएंगे, जो फॉरेन रिजर्व्स गिर रहे हैं उनको किस तरह से संभालेंगे, मुल्क की मईशत में जो महंगाई आ रही है उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे, कुछ तो कहें, कुछ तो बोलें। अब वहां से तो बरतानिया से खबर ये आई है कि जी 2 दफा हलफ लिया है मियां नवाज शरीफ साहब ने, जो लोग गए थे उनसे 2 दफा हलफ लिया है कि जो मैं बातें कर रहा हूं ये जाकर बतानी नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं करनी। और पहले इन्होंने हलफ लिया था जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, तब भी मियां नवाज शरीफ साहब ने इस तरह लोगों को बुलाया था और तब हलफ लिया गया था, लेकिन तब हुकूमत नहीं थी। अब काबीना के लोगों को वहां पर बुलाकर उनसे हलफ लिया है कि ये बातें जनाब करनी नहीं है। ये वहां पर हो रहा है और वहां से खबर ये निकल रही है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कब आएंगे, क्या होगा। तो मुल्क का तो कुछ बता दें कि आपने किस तरह से मुल्क चलाना है। ये अब मेरे सवाल नहीं है, ये उन माशी माहिरीन के सवाल हैं। अभी मैं देख रहा था कैसर शेख साहब वो ये कह रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है न तजर्बाकार है, इनको IMF से डील करना नहीं आया, कि ये फैसले नहीं कर रहे, यानी कि अब ये नून लीग के अपने लोग कहने लग गए हैं। अमीर अब्बास देखिए उसामा, एक तो अगर पंगा लिया है, मैं तो कहूँगा कि ये पंगा लिया था जब PMLN ने और ये सारी जो आज हुकूमत है, जब ये ऑपोजिशन में थे कि हम इमरान खान को निकालेंगे और हम खुद हुकूमत करेंगे। और इन्होंने उस वक्त ये कभी भी ये नहीं कहा था कि हम सोचेंगे, हम फैसला करेंगे, हम फलाना करेंगे। ये कहते थे कि हमारे पास तो सब कुछ तैयार है, इमरान खान तो नालायक इंसान है, इमरान खान तो नाअहल है, हमें जैसी पावर मिलेगी हम फौरी तौर पे कौम के और मुल्क के सारे मसाइल हल कर देंगे। आज शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बने 1 माह से 2 दिन ऊपर होते हैं, किधर है वो मसाइल। हालत ये है कि वो कहते हैं कि मुझे अगर आटा देना पड़ा तो मुझे कपड़े भी बेचने पड़े, मैं आटा दूंगा। यानी आटा देने का हाल ये है कि शहबाज शरीफ कपड़े बेचेंगे। दूसरा हाल ये निकला कि भाई यहाँ पे काबीना, प्राइम मिनिस्टर साथ चले गए एक नॉन इलेक्टेड कन्विक्टेड प्रो क्लेम ऑफेंडर के पास, और वहां जाके कह रहे हैं कि मुल्क के मसलों का हल बताओ भाई, क्या है, कैसे हल करें मसाइल। सो ये थी तैयारी आपकी। 3.5 साल जब आप सड़कों पर रहे, आपने सुख का सांस लेने दिया हुकूमत। आप कभी लॉन्ग मार्च, कभी मिलियन मार्च, कभी महंगाई मार्च, कभी फलाना मार्च, कभी यही काम करते रहे। दिल से आपने किए, PTM बना दिया आपने, प्लेटफॉर्म बनाते गया, नतीजा क्या निकला? ये तैयारी थी आपकी। हम तो उस वक्त भी कहते थे कि इस मुल्क का मसला इमरान खान नहीं है जी, इस मुल्क का मसला शहबाज शरीफ भी नहीं, इस मुल्क का मसला है सिस्टम। सही। जब तक सिस्टम के ऊपर आप कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे कि हमने इस सिस्टम को तब्दील करना है सबने मिलकर, जी जी, तब तक आप 500 इमरान खान हटा देंगे, ये मुल्क जू का तू रहेगा। और तो क्या तो एक आपने यूजलेस एफर्ट की। सही। अब तो ये लग रहा है कि तसलसल रहता तो शायद बेहतर था। इस मुल्क का जो हमने मसला देखा, अदम इस्तेहकाम होता है तो उसका नुकसान सबको होता है, और इसमें अब दो राय नहीं हो सकती कि अदम इस्तेहकाम से नुकसान है। अब ये कहेंगे कि जी अगर इमरान खान को ना हटाते तो हालात इससे भी ज़्यादा बुरे होते। नूरुल आरिफीन, अगली खबर पर जाने से पहले आप इस पर क्या कहेंगे? अब वहाँ से आकर इत्तेहादियों से बात की जाएगी, वो क्या बात होगी? 2 ही रास्ते हैं। जो मुझ तक खबर पहुँची है वो ये है कि जी एक तो ये कि बजट के फौरी बाद अब निकला जाए, यहाँ से निकलो। नवाज शरीफ साहब ने इतना सिर्फ टाइम दिया है कि बस इस पर मनाया जाए इत्तेहादियों को, जबकि शहबाज शरीफ कैंप ये कहता है कि नहीं, जो इस्लाहात हैं, यानी नैब में कमज़ोर करना, अपने केसेस वगैरह का, आपने FIA का भी हाल देख लिया, वो जिस तरह भी है, उसके लिए जो हमें टाइम चाहिए कम से कम वो हम कर लें, वो दिसंबर तक मामला जा सकता है। जबकि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं, उससे पहले पहले निकल आए। तो आपको क्या लगता है, इत्तेहादी मान जाएंगे, क्या होगा? नूरुल आरिफीन, आपकी बात में पूरी तरह समझ नहीं पाया और कुछ सुनने में भी दिक्कत हो रही है। पूरी तरह निकल नहीं पाए, मतलब निकलो का क्या मतलब? यानी हुकूमत छोड़ें, हुकूमत छोड़ दें, सिर्फ बजट तक रहें, बजट अनाउंस करके उसके बाद हम केयर टेकर सेटअप दे दें और इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। तो इससे बड़ा पागलपन तो पाकिस्तान की तारीख में मेरा नहीं ख्याल है कि फिर किसी और ने किया होगा। फिर आप क्या जग मारने के लिए आए थे? इमरान खान का जो सेटअप चल रहा था, 3.5 साल तक लोगों ने जो पुअर गवर्नेंस के नज़ारे लूटे, अगर वो 1 साल और कंटिन्यू किया जाता तो इमरान खान और PTI अपनी सियासी मौत मर जाती। तो फिर क्या ज़रूरत थी? अमीर अब्बास ने जो जुमला कहा, मुझे वो दोहराने दीजिए कि ये पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी? फिर आपको अपनी खुदकुशी का इंतज़ाम करना था। बजट देने के लिए आए थे आप, और इस सूरत हाल में आप बजट दे करके कौन सा तीर तोप तलवार चला लेंगे? क्या कर लेंगे? इत्तेहादियों से, इत्तेहादी गवर्नमेंट जब बनाते हैं, इमरान खान को इत्तेहादियों ने जितना तंग किया इन्होंने देखा नहीं था। अगेन पूरा मुल्क आप चक्का जाम करके कभी ये मार्च कभी वो मार्च कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है। आपकी कैलकुलेशन किधर रह गई थी?
इत्तेहादियों से बात करके अब इस वक्त आप क्या करेंगे? इत्तेहादियों से बात तो आपको पहले करनी थी, बात करके ही आपने वो सब मुशावरत, ये बंदरबाट जो ओहदों की हुई है, ये बगैर बात के तो नहीं हुई। अगेन डिसीजन मेकिंग किधर आ रही है? नवाज शरीफ का इस वक्त हुकूमत से, अनाने इख्तिदार में बैठे हुए लोगों से लेना देना इस वक्त, मरियम नवाज की आप बातें सुन लीजिए। मरियम नवाज की तमाम तर डिमांड्स वो हैं जो पीटीआई और इमरान खान कह रहे हैं, यानी नाकिबत अंदेशी की इंतहा है। मरियम नवाज इस वक्त कह रही है कि इलेक्शन में जाओ जी, और भाई इलेक्शन में जाना था। इमरान खान इस वक्त तक, अभी आपने बैठ करके अभी अपने इंट्रो में कहा कि इमरान खान अब भी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, तो इमरान खान का नाम हटा करके मरियम नवाज का नाम लगा दिया जाए, किसको क्या पता चलेगा किसका बयान आया है? अच्छा, इंतहाई अजीब किस्म की मज़ाक़ा खेज हरकतें देखने को इस वक्त मिल रही हैं। लेकिन यानी आप बजट देने के लिए आए थे, और बजट में आप क्या क्या रिलीफ दे पाएंगे इस वक्त तक? अब आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन लगता है कि मुस्लिम लीग नून को चैलेंज ज़्यादा बड़ा मिल गया है, और उनको लगता है, कह तो रहे थे कि हम संभाल लेकिन अब पता लगा है कि कितनी आग है, या समंदर में उतर के गहराई का पता लग रहा है, अब समझ नहीं आ रही, और इसी वजह से अजीबो गरीब काम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब इदारों से काम क्या लिए जा रहे हैं? समी इब्राहिम साहब का मामला आप देख लीजिए। अभी तक हुकूमत चूंकि बरतानिया में है इस वक्त, प्रैक्टिकली तो हुकूमत वहीं से इस वक्त चल रही है, तो अब अमीर अब्बास आप क्या कहेंगे? ये जो समी साहब वाला मामला है कि जनाब समी इब्राहिम साहब ने सवाल उठाए हैं, FIA ने उनको जनाब कहा है कि जी इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इंटरपोल तक जी हम मामला लेकर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर कोई सहाफ़ी भी कह देते हैं जी ऐसे लोगों को तो गोली मारी जाती है, हुकूमत जो है इस पर खामोश है, कोई ये नहीं कि पहले तो आगे थे कि जी हम पीका के खिलाफ जनाब हम तो नहीं अपील में गए, लेकिन इस मामले पे अभी तक समी साहब के मामले में कुछ नहीं किया जा रहा कि स्टेट वर्सेस समी इब्राहिम, स्टेट यानी FIA स्टेट कब से हो गया? मुझे तो यही आज तक समझ नहीं आ पा रही। देखिए, एक होती है हुकूमत को सामने और एक होती है स्टेट। हुकूमत में और स्टेट में फर्क होता है। हुकूमत नाम होता है वज़ीर आज़म और उसकी काबीना, और स्टेट से मुराद होती है हुकूमत और इदारे, यानी रियासत के तमाम इदारे और हुकूमत, ये मिलके एक स्टेट को तश्कील देते हैं। तो अब ये चूंकि स्टेट ने करवाई है FIR, उसका मतलब है कि इसमें फिर सिर्फ हुकूमत नहीं है, इसमें और भी कोई शामिल हो सकता है। भाई ये स्टेट ने करवाई है ना, या तो लिख देते कि ये वज़ीर दाखिला बनाम समी इब्राहिम या शहबाज शरीफ बनाम समी इब्राहिम, तो स्टेट का मतलब है कि इसमें फिर इदारे भी शामिल होंगे। वो कौन कौन से इदारे हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, एक बुनियादी उसमें मैं आपके देखने वालों के सामने एक नुकता रखूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से मुराद ये होती है, ये नहीं कि मैं एक गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपने मुझसे सवाल किया, आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मैंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज किया। सही। अब अगर आप सवाल करते हुए घबराएं, डरें, सहम जाएं, सोचें 100 बार कि मैं ये सवाल करूं ना करूं, मैं ये लफ्ज बोलूं ना बोलूं, बिल्कुल वैसे ही अगर मैं जवाब देते हुए घबरा जाऊं, 100 बार सोचने लग जाऊं, बोलूं ना बोलूं, क्या बोलूं, कहीं ये ना हो कि ये लफ्ज बोला तो पकड़ा जाऊंगा, वो लफ्ज बोला तो पकड़ा जाऊंगा, ये जो इसको कहते हैं, यही तो वो एनवायरनमेंट होता है जो हैरेसमेंट का एनवायरनमेंट। सही। तो फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है वो मशरूत है एक ऐसे माहौल के साथ जो माहौल खौफजदगी ना फैलाता हो। सही। सो ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें ये बोलने का हक चाहिए, ये बड़े वाज़े, ये लोगों को नहीं पता इस कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ी तादाद में इवन हमारे साथी भी बहुत सारे इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं। हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में सिर्फ बोलने का हक नहीं चाहिए, हमें एक खुशगवार माहौल चाहिए जिस माहौल में बात करते हुए हम घबराएं नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, कोई भी हुकूमत जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती है जी, वो बड़ी चालाकी करती है। मैं अगेन नहीं कहूंगा कि बहुत सारे साथी इस बारीक वारदात से वाकिफ नहीं है। वो हुकूमत क्या करती है, वो कभी भी आपसे बोलने का हक नहीं देती है, वो आपको बोलने का हक दिए रखती है, वो आपसे वो जो खुशगवार माहौल है वो माहौल छीन लेती है। आप खुद को सहम जाते हैं, उनका काम हो जाता है।